ऑस्ट्रेलिया से बहुत ही अफसोसनाक खबर। ये खातून जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है शफीका हुसैनी और इसकी उम्र 41 साल। इसको इसके 47 साल हस्बैंड ने जान से मार दिया और बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। उसके बाद इसके हस्बैंड ने खुद को भी खत्म कर दिया। 6 इनके बच्चे हैं। ये कहाँ से आए थे, कौन लोग हैं, वजह क्या बनी कि आखिर इन्होंने 6 बच्चे छोटे छोटे अकेले छोड़ दिए और मियाँ बीवी इस दुनिया से चले गए। बड़ी दर्दनाक कहानी। इसी तरह का वाकया मैं आपको वो भी साथ थोड़ा शेयर करूंगा। पिछले साल भी हुआ था जब एक वालदा ने अपनी 20 साल लड़की को 29 साल के आदमी के साथ शादी कर दी और शादी के पैसे लिए, पैसों की वजह शादी कर दी और लड़की नहीं वो शादी चाहती थी, जबरदस्ती शादी थी। तो उस लड़की ने अपने हस्बैंड के साथ रहने से इनकार कर दिया, लेकिन उसका हस्बैंड भी उसको ले गया पर्थ में। तो वहां जाके 6 हफ्ते बाद ही, यानी कि अभी 2 महीने मुकम्मल नहीं हुए थे कि उसके हस्बैंड ने उस नई नवेली दुल्हन को मार दिया और अब वो लाइफ टाइम जेल में है। जबकि जिस मां ने जबरदस्ती शादी की थी उसको भी 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। वाकया शुरू करते हैं। कुछ इस तरह हुआ, ये जो पहले मैंने आपको बात बताई है, एक शफीका हुसैनी नामी 40-41 साल उसकी एज है। वो अफगानिस्तान से उसका ताल्लुक है और आज से 15 साल पहले वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया आई थी और उसके बाद एडलेड चले गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर है। एडलेड में ज्यादा अरसा वो रहे हैं। अच्छा, शफीका की शादी अर्ली एज में हो गई थी अफगानिस्तान में और बताया यह जाता है कि 12-13 साल की थी जब उसका निकाह हो गया था अफगानिस्तान में ही, उसके अपने ही एक मोहल्ले के लड़के के साथ जिसका नाम मिर्जा हुसैनी है। ये जनाब उसके बाद यहाँ पर आगे अफगानिस्तान से प्रोटेक्शन वीजे पर इनको स्टेटस मिल गया रिफ्यूजी का और रहने लगे ये ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ इसकी बेगम और बाद में फिर जनाब इनके बच्चे पैदा हुए, 6 बच्चे पैदा हुए। वजह यह बनी कि इसका हस्बैंड जो है ना वक्त के साथ साथ शक करने लगा कि मेरी बेगम जो कि शफीका है, इसके गैर मर्दों के साथ ऑस्ट्रेलिया में ताल्लुकात है, ये उनके साथ उठती बैठती है। और यहां तक इसने कह दिया था कि ये नाजायज ताल्लुकात यानी कि जिनसी ताल्लुकात तक भी मेरी बेगम के उन लोगों के साथ हैं। अब ये उसके पास क्या सबूत थे क्या नहीं, उसने आए रोज घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। उसकी बेगम जो है ना उसने अक्सर कहा कि ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये उसका हस्बैंड जो है ना इस तरह पक्का हो चुका था कि इसने बिल आखिर अभी चंद दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले, एडले से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहां पर ले जाके इस बेगम को जो है ना वो मार दिया। उसके बाद जनाब इसने खुद को भी खत्म कर दिया। दोनों की जो बॉडी है वो पुलिस वालों को, मोहल्ले वालों ने शक गुजरने पर इतला दी, पुलिस आई तो रिकवर कर ली। दोनों जान से जा चुके हैं। इब्तदाई जो मालूमात दी गई हैं पुलिस की जानिब से वो ये है कि इस आदमी ने पहले अपनी बीवी को खत्म किया, उसके बाद अपनी जिंदगी का खात्मा किया है और ये जनाब इस तरह 6 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी मैं आपको बताना चाहूँ कि इनकी, जैसा मैंने पहले कहा है कि अभी फिलहाल लड़की की उम्र 41 साल है, लेकिन बहुत ही छोटी उम्र में अफगानिस्तान में इसकी जो है ना शादी कर दी गई थी, इसलिए अभी इनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं। और इनके एक तो जो बड़ा बच्चा है, एक बेटी बेटा, वो यूनिवर्सिटी भी जाते हैं। आप अंदाजा कर लें, अभी खुद इसकी 41 साल एज है और बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और तकरीबन बड़े हो चुके हैं। तो अब जनाब पुलिस ने जनाब अरेस्ट किसको करना है, जिस बंदे ने अपनी बेगम को मारा वो तो खुद इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो की जा रही है कि इस तरह की जो घरेलू नाचाकियां हैं या आप ये समझ लें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके शिकार खवातीन की जो मौत वाक़या हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ना सिर्फ जो हमारी कम्युनिटी के बल्कि जो गोरे खुद हैं उनमें जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी शरह बढ़ती जा रही है, जिस पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह हेल्पलाइंस और लोगों में अवेयरनेस पैदा किया है कि अगर किसी पर तशद्दुद होता है तो वो फौरी तौर पर पुलिस को इतला करें। और इस वक्त जेलों में बहुत सारे ऐसे मर्द मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ नेशनैलिटी से है और वो बीवियों के साथ झगड़ा करने के इल्जाम में जेलें काट रहे हैं। तो इसी तरह का दूसरा मिलता जुलता वाकया जो कि पिछले साल हुआ था, एक 18-19 साल की लड़की जिसकी शादी तकरीबन 16 साल की उम्र कर दी गई थी और उसकी तलाक हो चुकी थी और अभी उसकी उम्र 18-19 साल थी कि उसकी दोबारा
उसकी वालदा ने ऑस्ट्रेलिया में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ शादी कर दी। वो लड़की कहती थी कि अम्मा मेरी पहले शादी हो चुकी है अफगानिस्तान में, और अब जनाब मैं शादी दोबारा नहीं करना चाहती इतनी जल्दी, क्योंकि पहले मैं वहां थी, वहां के रस्म और रिवाज के मुताबिक तो शादी हो गई, लेकिन अब जनाब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैंने तालीम मुकम्मल करनी है, अपनी मर्जी से किसी अच्छे लड़के के साथ शादी करूंगी। लेकिन अम्मा, जिसका नाम सकीना, वो जनाब अभी वही ट्रेडिशन से उसके जहन में जो पुराने अफगानिस्तान में उनका जो जहन था, कल्चर था, तो उसने कहा नहीं, मैंने लड़का देख लिया है। लड़का क्या देखा है कि उससे पैसे लिए थे, बताया जाता है कि 15 या 20 हज़ार डॉलर लिया था उस लड़के से, और कहा था कि आप मेरी लड़की के साथ शादी कर लो, इतने पैसे हमें दे दो। बेच दी लड़की। ये लड़की नहीं चाहती थी, इसने अपनी सहेलियों को सबको बता दिया जो गोरियां थी वहां पे कि ऐसे मेरी माँ जो है ना मुझे जबरदस्ती, एक टैक्सी ड्राइवर है जो मुझसे उम्र में भी तकरीबन 8-9 साल बड़ा है, उसके साथ कर रही है। बहरहाल उस बंदे ने पैसे दिए, लड़की को लिया, और वो मेलबर्न से पर्थ चला गया। पर्थ वाली साइड पे वो रहता था। वहां पर उसने बड़ी जतन की है कि ये लड़की जो है ना ये मेरे साथ रहे, लेकिन लड़की जो है ना उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, और आए रोज जो है ना वो भागने की धमकी देती थी। बिल आखिर अभी 6 हफ्ते हुए थे इनकी शादी को, और उस बंदे ने इस खातून को मार दिया, अपनी बेगम 20 साल लड़की को मार दिया। उसके बाद जनाब पुलिस ने इसको पकड़ लिया और उम्र कैद के लिए इसकी सजा होगी। लेकिन पुलिस ने वहां के कानून के मुताबिक जबरी शादी से जो मुतल्लक उनका कानून है, इसकी वालदा सकीना को भी पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया अदालत के बाहर से, और उसमें जनाब अदालत में पेश किया गया और बताया कि जी वो लड़की नहीं चाहती थी, उसके सारे एविडेंस मौजूद है, लेकिन इसकी वालदा ने पैसे लेके जबरदस्ती उस आदमी के साथ उसकी निकाह कर दिया, शादी कर दी, और टोटरावा कर दिता। फिर बाद जो बंदे ने मार दिया। इसको भी 3 साल के लिए जेल में भेज दिया है, और इस वक्त सकीना जो है ना जेल की सलाखों के पीछे जबरी शादी करवाने के जुर्म में जो है ना वो सजा काट रही है। बाकी जो ऐसी चीजें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, यूके में बहुत ज्यादा ये चीजें हैं। मैं डेली इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं। अभी कल भी मैंने की थी कि एक उसका बांग्लादेश से ताल्लुक था, एक कपल था, तो उसने जनाब अपनी बीवी को शादी करके यूके लेके गया, वहां जाके उसकी बीवी का अफेयर किसी और लड़के के साथ हो गया, तो उसने इस बीवी को अपनी को मार दिया। अब उसको भी तकरीबन 12 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। यूके का वाकया है, और लातदाद इस तरह के वाकयात है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका निबाह नहीं हो रहा, तलाक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। अगर आप तलाक दे के सेपरेशन इख्तियार कर लेते हैं, उससे कई जिंदगियां बच जाती हैं, बल्कि सबसे ज्यादा बेहतर यही है कि आपकी जिंदगी बच जाती है जो बंदा प्रॉब्लम में है। भाई इसमें अना का मसला नहीं है, इसमें गुस्से का मसला नहीं है, सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। ऐसे फैसले करने चाहिए कि अगले को उसकी सजा भी मिल जाए, तो आपको नुकसान भी ना हो। देखिए एक खातून के लिए यही काफी होता है कि उसको आप तलाक दे दें, अगर वो ठीक नहीं है या आपके साथ नहीं चल रही, तो अगर आप उसको तलाक दे देंगे ना, तो उसके लिए यही सबसे बड़ी सजा है। जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं इनमें छड़ना ही नहीं हैगा। अगर आप तलाक दे देंगे तो आपकी जिंदगी बच सकती है, अगर आप उसको मार देंगे तो वो तो मर गई, आपकी जिंदगी भी जो है ना वो भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए मेरी तमाम वीडियोस में लेसन होता है, सबक होता है। हालांकि मैं खुद गुनाहगार से बंदा हूँ, लेकिन मेरे मुंह में ज़बान है, सामने कैमरा है, और मुझे जो ये चैनल जो जिम्मेदारी दी गई है, जो इख्तियार दिया गया है मेरी, उससे यही हो सकता है ना कि मैं पॉजिटिव चीज़ें जो है ना, जो जिसमें कोई इस्लाह का पहलू हो, वो एक अदना सा बंदा बता दे, ताकि ऐसे हरकत ना करें, ताकि आपकी, आपके मुल्क की, आपकी कौमियत की और आपकी ज़ाती बदनामी ना हो, जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन ये सिलसिला ना रुकने वाला चलता जा रहा है। हम भी कई सालों से वीडियोस बनाते हैं, डेली कहीं ना कहीं ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है, और फिर मजबूरन आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ये चैनल ही इसी खबरों का है, इसी तरह की खबरों का ये चैनल है। इस पर जनाब हम आपको सच्चे वाकया, सच्ची कहानियां और सच्ची खबरें पेश करते हैं, जिनमें एक लेसन होता है। जो हरकतें हम लोग बाहर जाके करते हैं, सारे नहीं, चंद एक लोग, उनको बेनकाब करना है कि रब दा वास्ता जे बाहर आ गए हो ते ध्यान ना खाओ, जार के खाओ, ना अपने आप को किसी मुसीबत च पाओ, ना किसी होर वास्ते बायसे मुसीबत बनो। अपनी इज्जत अपने हाथ वास हुंदी है। बहरहाल ये एक छोटी सी और इंतहाई अफसोसनाक खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि क्या जिस बंदे ने अपनी बेगम को भी मारा, खुद भी मर गया और बच्चों को यतीम छोड़ दिया, क्या उसको यही एक आखिरी तरीका जो नजर आ रहा था कि उसने कर दिया, या वो इसमें मजीद जो है ना वो कुछ कोई और भी रास्ता इख्तियार कर सकता है। क्योंकि ये जो खातून शफीका जिसको मारा गया है, उसके हवाले से जो कम्युनिटी है वहाँ पे, जो कम्युनिटी वहाँ पे होती है ना, हर मुल्क की हर मल्टी कल्चर कम्युनिटी होती है, उसके जो एक सरबराह हैं
अदील उनका नाम है, उन्होंने भी बयान दिया था वहां पर मीडिया को कि ये खातून इंतहाई अच्छी थी, अच्छे चाल चलन की मालिक थी और घर से अक्सर कम्युनिटी वालों के लिए खाने बना बना के लाती थी, जिस तरह एक मल्टी कल्चर सोसाइटी होती है। और हम भी कभी कोशिश होती थी कि अगर किसी डिजर्विंग के लिए खाना पकवाना हो तो इनकी बहन की रिक्वेस्ट करते थे और वो लेके आती थी। लेकिन शायद यही चीज़ें थी जो इसके हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती थी और उसने इसको नेगेटिव रैंक दे दिया। जो भी हुआ, अब हम इसको अच्छा नहीं कह सकते। 2 जानें चली गई, बच्चे यतीम हो गए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।